Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce emerging companies from emerging sectors and make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies, so that all of us can understand such companies in a much better way. We can get to know about their company's business model, their growth journey, their future growth plans, and a lot of valuable information is shared by the company's promoters and top managements with us. This helps all our investors to take a conscious investment call when they invest in such companies. And friends, today we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market. The company's name is Shyam Dhani Industries Limited. And I have the privilege of having the chairman and managing director, Mr. Ram Avatar Agarwal. जी नमस्ते। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए. एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर विठल अग्रवाल हु इज द होल टाइम डायरेक्टर. विठल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू. नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। या सर, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है आप दोनों को कि सर अपने बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए. सर बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, क्या ये आपके पिताजी ने शुरू किया था उसके बाद आपने टेक ओवर किया, या ये फर्स्ट जनरेशन आपका बिजनेस है? और दूसरा सवाल सर हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बताइए. हम बिजनेस क्या करते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है, सर इसके बारे में बताइए. जी मैं रामावत अग्रवाल, मैंने 30 सालों का मेरे को ये स्पाइस इंडस्ट्री चलाने का अनुभव है. 1995 में हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था. मेरे पिताजी की इनकम टैक्स की वकालत है और उन्होंने मुझे ये धंधा करवा के दिया है. मुझे फैक्ट्री, मशीनें और ज़मीन खरीद करके लगवा के दी है और वर्किंग कैपिटल हमने उस समय बाजार से पैसा लेके काम शुरू किया था. 1996 के अंदर हमने भारत सरकार में अपने ब्रांड को प्रमाणित करवाया. हमने श्याम ब्रांड के नाम से अपने उत्पाद निकाले और सिर्फ 5 मसाले ही निकाल के हमने काम शुरू किया था, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर. इन 5 प्रोडक्ट को हमने जनरल ट्रेड के अंदर लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमारा जो एरिया था वो शेखावटी बेल्ट था और नागौर जिला बेल्ट था. क्योंकि हम डीडोना गांव के रहने वाले हैं जो नागौर जिले में है, इसलिए हमने वहां से शुरुआत की थी. एक ये हमारी बेसिक से शुरुआत थी. हमारा जो मूल उद्देश्य था कि वे आम जनता को जो मसाले हैं शुद्ध मसाले और उच्च गुणवत्ता वाले उपलब्ध कराए जाए, इस सोच के साथ हमने ये बिजनेस शुरू किया था. 97 के अंदर हमें क्वालिटी के लिए ISO प्राप्त हुआ था, सिस्टम ऑपरेशन के लिए कि कैसे कार्य करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, सिस्टम के लिए हमारे को ISO प्रमाण पत्र मिला था. और हम अपने बिजनेस को बराबर एरिया ग्रो करते गए, मेहनत करते गए. काफ़ी चैलेंजेस भी आए हैं. सन 2006 के अंदर रिलायंस रिटेल से हमने टाई अप किया था. उसका हमने प्राइवेट लेवल पे किया था. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था और जो बाजार में हमारे मसालों की मांग बढ़ी, उसके हिसाब से हम विस्तार करते गए. सन 2010 के अंदर नई कंपनी का हमने इनकॉर्पोरेट किया था कि भाई मसाले की मांग बढ़ी है तो नई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हमने बनाई. उसके अंदर हमने लैंड खरीदी 2011 के अंदर. 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और फाइनली 2016 के अंदर हमने एक ऑटोमेटेड प्लांट लगा करके अपना प्रोडक्शन शुरू किया. इन वर्षों में हमने अपने उत्पाद भी बढ़ाए. जो हमारे 5 प्रोडक्ट थे उसके साथ साथ हमने ब्लेंडेड मसाले भी बढ़ाए, हमने होल स्पाइस भी बढ़ाए, ग्रोसरी आइटम भी बढ़ाए. ऐसे करके हम आइटम बढ़ाते गए. ठीक है सर. अभी बताइए कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी आपने बता दिया. मुझे बताइए सर, करंटली हम ज्यादातर राजस्थान में ऑपरेटेड है, लेकिन आगे आने वाले सालों में आपका क्या प्लान है? दूसरे भी स्टेट्स में एंटर होने का कुछ प्लान है आपका? हम अभी राजस्थान के साथ साथ में पूरे नॉर्थ में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने हमारे बिजनेस मॉडल 7 प्रकार के बिजनेस मॉडल बना रखे हैं हमने, जिसमें एक जनरल ट्रेड के अंदर है, जिसमें हम दुकानों पर सेटअप बना के, डिस्ट्रीब्यूटर बना के सप्लाई कर रहे हैं. दूसरा हमारा मॉडर्न ट्रेड है, जिसके अंदर हम बड़ी रिटेल चेन है, रिलायंस कैश एंड कैरी है, मेट्रो कैश एंड कैरी है, डी-मार्ट है, आधार है. इनके अंदर हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और पूरे नॉर्थ के अंदर कर रहे हैं.
इसी के साथ हम क्विक ई कॉमर्स जो 10 मिनट में सप्लाई कर रहे हैं, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, इनमें भी हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। एक मॉडल हमारा एक्सपोर्ट का है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दुबई अच्छा की कंपनी का प्राइवेट लेवल भी पैक कर रहे हैं। इस तरह हम अच्छा 7 मॉडल के अंदर अवेलेबल है। ठीक, समझ गया। अच्छा सर, जनरल ट्रेड के लिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो मोटा मोटी सर जनरल ट्रेड के लिए कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स या कितना डीलर नेटवर्क होगा? मॉडर्न ट्रेड तो मैं समझ गया, आपने बताया कि रिलायंस रिटेल के लिए आपने काम किया है प्राइवेट लेवल के लिए, लेकिन जो जनरल ट्रेड है वहां पे आपका कितना बड़ा नेटवर्क है? इसमें भी लगभग हमने 400 डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेटअप बना रखे हैं, अच्छा जो पूरे, जिसमें ज्यादा राजस्थान में है, बाकी पड़ोसी राज्यों में है, यूपी, अच्छा, हरियाणा, हिमाचल इधर है। ठीक है, समझ एंड इन 400 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के अंडर हम लोग अप्रॉक्स 20,000 रिटेलर्स का उनको कवर करते हैं। नहीं, ठीक है, समझ गया विठल जी। राम जी, मुझे बताइए मोटा मोटी हमारे धंधे में प्राइसिंग कैसे काम होता है? लाइक आप मसाले बनाते हो, पैकेट पाउडर बक करके बेचते हो, ब्रांड के अंडर बेचते हो, लेकिन सर हमारे ऐसे कोई कस्टमर्स है जहाँ पे बड़ी क्वांटिटी आप सप्लाई करते हो, जहाँ पे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉल्यूम को देखते हुए, या ज्यादातर प्राइसिंग डायनामिक होती है कि मसाले की रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी होकर आपको वो इंक्रीज प्राइस पे माल बेचना पड़ता है? तो ऐसे प्राइसिंग आपके हमारे धंधे में कैसे काम होता है? लाइक मान के चलिए कोई रॉ मटेरियल बढ़ गया कोई भी स्पाइसेस का, तो उसको हम इमीडिएटली पास ऑन करते हैं या कोई ऐसा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है कई कस्टमर के साथ कि भाई ये माल इतने ही प्राइस पे हमको सप्लाई करना है, ऐसा कुछ होता है? हम अपने एमआरपी बेस्ड बिजनेस करते हैं। हर प्रोडक्ट की एमआरपी फिक्स रहती है, जो ग्लोबली एक ही रहती है, मतलब इंडिया के मार्केट में एक ही रहती है। और जो हम अपना मार्जिन है, कॉस्ट वाइज और प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ करके मार्जिन रख के काम करते हैं। जो आप अप डाउन की बात कर रहे हैं, तो हम महीने में एक बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। अगर बाजार बढ़ा है या घटा है, उसके अनुसार हम प्राइसिंग चेंज करते हैं। ठीक और हमारे अच्छा जितने भी ये ग्लोबल चैनल पार्टनर है, इनके साथ भी हम लोगों का यही है कि महीने में एक बार हम प्राइसिंग चेंज करते हैं। ठीक, समझ गया। तो बेसिकली महीने में एक बार आपकी प्राइसिंग चेंज होती है, समझ गया। राम अवतार जी, अभी मेरे को बताइए कि सर हमारे धंधे में इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम नॉर्मली हमारा सीजन कब होता है, कब हम कच्चा माल खरीदते हैं, वो मेरे को बताइए। और मोटा मोटी सर ये इन्वेंट्री प्लानिंग आप कैसे करते हो? जनरली हम लोगों की जो सीजन स्टार्ट होती है वो दिवाली से लेके होली तक रहती है, क्योंकि सारी नई क्रॉप इसी समय आती है। तो हमारे जो मेजर प्रोडक्ट है, जिसमें लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, तो लाल मिर्च हमारा नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल तक आता है। ठीक ऐसे है। ही धनिया है और हल्दी है, तो इनका हम लोग करते हैं। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हम लोगों ने सिस्टम ये बना रखा है कि हम एसएपी ईआरपी में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम लेवल परचेज का फिक्स कर रखा है। तो हाँ किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की जहां आवश्यकता होती है हमारे को, तो मिनिमम लेवल आते ही सिस्टम हमें बता देता है कि हमें ये परचेज करनी है। उसके ठीक है, हिसाब से हमारी रेगुलर वे में परचेज चालू रहती है। तो समझ गया। और सर एक बात बताइए, पिछले साल की बात करें तो सर ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत या प्राइस वोलेटिलिटी आपने देखी है, या आपके हिसाब से प्राइसेस काफी स्टेबल है? सर इसके बारे में बताइए। सो प्राइस वॉलेटिलिटी सर कई बार डिपेंड करता है कि क्रॉप पीछे फार्मर से कैसी है, कई बार फ्लड्स और इन सब चीजों का भी उस पर इम्पैक्ट आता है। सो यस, लास्ट ईयर कुछ कमोडिटीज के अंदर प्राइसिंग अप थी, बट दिस ईयर एज ऑफ नाउ, क्योंकि इस साल रेनफॉल भी अच्छी हुई है, सो यस, क्रॉप्स एंड ऑल आर स्टेबल, सो द प्राइसेस आर आल्सो स्टेबल एज ऑफ नाउ। समझ। अच्छा विठल जी, आपको एक सवाल की सर, हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हम ज्यादातर नॉर्थ इंडिया और राजस्थान में है, तो सर मुझे Yes. बताइए कि हमारी पोजीशनिंग इस सेगमेंट में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में किस प्रकार की है? क्या हमारा ब्रांड सबसे बेहतरीन ब्रांड हम मान सकते हैं, या काफी कंपटीशन है? मार्केट भी बड़ा होगा, लेकिन सर इसमें आपका क्या पोजीशनिंग है, जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि हमारा तो लोकल प्ले ज्यादा होता है, हम राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा काम करते हैं। तो सर थोड़ा सा फ्लेवर अगर आप इस बात के ऊपर हमको बता दें। सो यस, एज वी नो कि हमने स्टार्ट राजस्थान से किया था सर। सो राजस्थान हमारे लिए एक अच्छी मार्केट है। राजस्थान के अंदर हम लोग लीडर्स ही हैं सर। एंड इसके अलावा हम लोग जो हमारा मार्केट कवरेज एरिया है, वो हमारा पंजाब इज अ ग्रोइंग, वेरी ग्रोइंग मार्केट,
नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एंड इवन हमारी पोजीशनिंग वहाँ पे डीमार्ट मेट्रो रिलायंस के अंदर भी अच्छी है सर। इवन हमारा यूपी मार्केट इज ग्रोइंग, एमपी द मॉडर्न ट्रेड एंड जनरल ट्रेड मार्केट्स आर ग्रोइंग। सो यस, हम कह सकते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव भी यही है कि सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का हमें एक मेजर ब्रांड बनना है। वी वांट द नेशनल ब्रांड स्टेटस। समझ। अच्छा राम अवतार जी, अभी जैसे विट्ठल जी ने बोला कि नॉर्थ इंडिया में हम काफी बड़े प्लेयर हैं, मुझे बताइए सर, फाइनेंशियल्स तो आए हम बाद में आपसे बात करेंगे सर, मुझे बताइए कि रिपीट बिजनेस अगर हमको मिलता है तो कस्टमर हमसे क्या उम्मीद रखता है और हम उसकी उम्मीद कैसे फाइनली अच्छी तरह से फुलफिल करते हो, क्योंकि हर धंधे में सर क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, सर्विस इंपॉर्टेंट होती है। आपने शुरुआत में कहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमको सप्लाई करना है, तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हमारी तरफ से 2-3 चीजें बताइए कि हमने हमारा काम दूसरों से अलग और बेहतर कैसे बनाए सर, अगर इफ यू कैन टेल अस 2-3 पॉइंट्स। इंडिया की सभी मंडियों से और फार्मर से अपनी परचेजिंग करते हैं, उसको बेहतर क्लीनिंग और प्रोडक्शन व्यवस्था करके और बाजार में उतारा है। एक हमारी स्पेशलिटी है कि हम आईपीएम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। मेरी कंपनी पहला ब्रांड है जिसने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में आईपीएम क्वालिटियां स्टार्ट करी है। आईपीएम का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत किसान जो खेती करता है वो सही मात्रा में दवा और खाद डालता है, ताकि दवाइयों का उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। वो क्रॉप ला करके हम लोग अपने ब्लेंडेड मसाले और हमारे सारे स्पाइस तैयार करके बाजार में उतारे हैं, जो हम अलग बाकी और कंपनियों से हम डिफरेंट हैं। हमारी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है कि एक कोई भी उपभोक्ता जो स्वास्थ्य के लिए प्रति सतर्क है वो चाहेगा कि शाम का प्रोडक्ट खरीदे। ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट मॉडर्न ट्रेड के अंदर रहता है, जहाँ पर शेल्फ के अंदर सभी प्रकार की कंपनियों का मेटेरियल शेल्फ में रहता है, वहाँ हमारा एक प्रमोटर भी रहता है जो कस्टमर को डायरेक्टली बताता है कि हमारी क्या विशेषताएं हैं। विशेषता बताने के बाद में ग्राहक वो प्रोडक्ट लेता है, यूज करता है, तो दोबारा भी वो उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत डिफरेंट अप्रोच है आपका, क्योंकि काफी मुझे लगता है बहुत सारी मसाला कंपनीज में मैंने ये सुना नहीं था कि आपका ये आईपीएम मेथड है, जहाँ पे आप केमिकल जो यूज किए जाते हैं उसके ऊपर भी आपका नियंत्रण है, तो अच्छी बात है। सर अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में राम अवतार जी आपसे पूछूंगा। सर FY25 तो काफी बढ़िया था आपका टर्नओवर 124 करोड़ था, 108 करोड़ पिछले साल था। सर प्रॉफिट आपका करीबन 8 करोड़ हो गया, 8 करोड़ स्लाइटली ऊपर, जो पिछले साल 6.3 करोड़ था, तो परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है। सर पहले 6 महीने के भी नंबर्स में देख रहा था, सर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.2 करोड़ है। तो सर पहले तो बताइए सर, पिछले साल जो इंक्रीज हो गया है मुनाफे का, इसमें ज्यादातर क्या प्राइसिंग बेनिफिट मिला या वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ा? सर मोटा मोटी क्या कारण थे कि ये प्रॉफिट अच्छी तरह से आपका बढ़ा? और फर्स्ट 6 मंथ में सर बिजनेस का माहौल कैसा है? ऑलरेडी 4.2 करोड़ तो हमने कमाया है, विदाउट गिविंग नंबर्स, बिना नंबर दिए। सर मुझे सिर्फ बताइए कि बिजनेस का हाल कैसे है? अभी हम दिसंबर में है, तो सर लोग चाहेंगे कि ये साल दैट इज FY26 क्या पिछले साल के हिसाब से ही अच्छा रहेगा? सर 22-23 के अंदर हमारे पास सीसी लिमिट 7 करोड़ की थी, उसको हमने बढ़ा करके 35 CR करी है। तो हमें वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा पूरा मिला है, जो हम सीजन वाइज परचेज कर पाए हैं, क्योंकि जनरली सीजन के अंदर क्वालिटी भी अच्छी आती है और प्राइस भी कम दामों में मिलती है। हाँ। और वर्किंग कैपिटल पर्याप्त होने की वजह से हम लोग सीडी का भी लाभ ले पाए हैं। इन सब व्यवस्थाओं की वजह से हमारे प्रॉफिट और मार्जिन बढ़े हैं, और सही टाइम पर परचेज करने की वजह से हमें छिज्जत भी प्रोडक्ट भी कम गई है, उसका भी हमें बेनिफिट मिला है। और जो 6 मंथ चले गए, इसके बाद में आगे का जो समय रहा है वो अच्छा है, क्योंकि इस जो सर्दी के टाइम के अंदर है, मसालों का उपयोग भी ज्यादा होता है। सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा मसाला का उपयोग कम होता है, और ये जो सीजन होती है जिसमें शादी ब्याह भी ज्यादा रहती है और मसाला का उपयोग भी ज्यादा किया जाता है, तो आगे वाला भविष्य अच्छा ही रहने की उम्मीद है। नहीं ठीक है, बढ़िया। सर अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, तो मुझे सर बताइए मोटा मोटी हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कितना लंबा होता है? नए नए कस्टमर्स हमको कितने टाइम के बाद पैसा देते हैं? और ये मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ
क्योंकि पहले 6 महीने में दैट इज FY26 सितंबर तक आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन पिछले 2 साल वो नेगेटिव था। तो ये हम मान के चले कि अभी वर्किंग कैपिटल एक्सेस थोड़ा मिला है आपको, तो शायद आने वाला साल भी आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा। सो बेसिकली सर, हमने डीआरएसपी में मेंशन किया है दैट इन द पास्ट 3 years वी हैव डन अ केपेक्स ऑफ रुपीज 18 crores. So the main reason behind the negative cash flow was that कि हमने केपेक्स कंपनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया है, जिसमें हमने अमाउंट प्लांट में स्पेंड किया, जहाँ पे हमने नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स हमने हमारे कंपनी के अंदर अपग्रेड करी हैं। सो दिस ईयर हमारे पास अब कोई नेक्स्ट बिग केपेक्स प्लान नहीं है, सो हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सर मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल मोटा मोटी कितने दिन में पैसा मिलता है, वो बताइए प्लीज। ओके, सो द वर्किंग कैपिटल का जो टर्नओवर टाइम है वो ऑन एन एवरेज 5 से 5.5 महीने है। हाँ, तो 5 से 5.5 महीने तो काफी लंबा है। आई मीन ये आप प्लानिंग करते हो थोड़ा कम करने के लिए? सर इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसीलिए हमने जो कैपिटल भी हम वर्किंग कैपिटल में ही और एड ऑन करना चाह रहे हैं, बिकॉज अब हमारा आगे केपेक्स प्लान नहीं है, सो इट विल द रिड्यूस द साइकिल। ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल आपका थोड़ा ईज हो जाएगा। अच्छा Yes. राम अवतार जी, एक बात है जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी है रिस्क फैक्टर में कि सर आपके कंपनी के अगेंस्ट कोई 5 करोड़ का टैक्स केस चल रहा है, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, इसका अपडेट क्या है? ये एवरेस्ट के साथ तीखालाल का चल रहा था, तो न्यायालय का जो आदेश था उसका हमने पालन किया है। हमने तीखालाल ब्रांड यूज करना बंद कर दिया और अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोर्ट के आदेश की पालना की है। मैं कह रहा था कि उसका मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि ये 5 करोड़ का केस हमारी कंपनी के फेवर में ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? यस, तो जो कोर्ट का जजमेंट आया हमने उसके आदेशों की पालना करी है सर, जिसमें हमारे पे इतनी बड़ी कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, समझ। अच्छा सर, दूसरी बात मेरे को आपको पूछनी थी कि सर हमारी कंपनी के काफी प्राइवेट कंपनी है जो प्रमोटर ओन करती है। अभी तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कहा गया कि आगे चल के उसमें बिजनेस नहीं होगा, बट ये रिलेटेड पार्टी आगे हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करेगी? क्योंकि मैं देख रहा था सर एक टाइम पे तो 25-26% जो रॉ मटेरियल परचेसेस थी वो इन कंपनी से होती थी, अभी वो कम हो गई है, 8-9% हो गई है। तो आगे सर कैसा आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या ये प्रमोटर कंपनी से आप काम करोगे या पूरे ओपन मार्केट से ही आपका रॉ मटेरियल खरीदोगे? सर इसके बारे में बताइए। सर हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी उससे परचेज थी, उसको हमने फाइनली बंद कर दी है और अभी सारा ऑपरेशन हमारा इस लिमिटेड कंपनी से ही हो रहा है। सिर्फ एक हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, मेरे छोटे ब्रदर की है, जिसके अंदर हम उनसे जीरा और सौंफ खरीदते हैं। वो एक मार्केट से किसान से परचेज करके प्रोसेस करके हमें देते हैं और बेटर क्वालिटी दे रहे हैं। तो जैसे मार्केट से परचेज करते हैं वैसे ही हम हमारी श्याम सखा सिस्टर कंसर्न परचेज करते हैं। बाकी सारा मटेरियल हम मार्केट से, मंडी से या हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले व्यापारियों से ही परचेज कर रहे हैं। ठीक है, समझ। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी इस बारे में। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज का, सर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं तो सर आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है सर, क्योंकि आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो आपको पब्लिक इशू से आपकी कंपनी पब्लिक होगी। सर बताइए कितना पैसा हम रेस करेंगे और सर ये पैसा हम ज्यादातर कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले? सर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 38.5 करोड़ रुपीस रेस कर रहे हैं एंड ये 4 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। वो हमने ऑलरेडी डीआरएसपी में फाइल कर रखा है, जिसके अंदर से सबसे पहला तो है 13.26 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद हम लोग इस साल के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी हमने साइन किया है, उसके लिए हम लोग 6.35 करोड़ यूज करने वाले हैं। उसके बाद में सर हम लोग ने कैपेक्स के अंदर 2 करोड़ रुपीस का हमने स्पेंड दिखाया है एंड इसके अलावा सर हम 10 करोड़ रुपीस से हमारा डेट कम करेंगे। सर अभी एक बात बताइए, ये जो ब्रांड एम्बेसडर का है, ये ब्रांड एम्बेसडर कब से आपका चालू हो जाएगा? यानी मार्केट ये कहना चाहेंगे कि सर अभी पब्लिक इशू हो रहा है तो ये 6 महीने में ही ब्रांड एम्बेसडर आएगा या उसके बाद मार्च के बाद आने वाला है? इसमें हमारा सर जो मोटिव है वो ऑलमोस्ट द प्लानिंग इज कि हमारा मार्च के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये 2 years के अंदर इक्वली स्पेंड रहेगा। ठीक है, समझ गया। सर अभी आखिरी सवाल जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं, सर हमने कोविड देखा है, अभी कोविड निकल गया है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है।
सर हमारे धंधे में अगर ऑप्टिमली काम करना है तो हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क है। आपने इतने सालों से 20 साल से आपने कहा कि मैं ये बिजनेस में हूँ राम अवतार जी, मुझे बताइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब आप रोज ऑफिस को आते हो तो सबसे पहली चीज आप किस चीज को मॉनिटर करते हो? सर इस फैक्टर में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो 30 सालों का अनुभव हो गया, उतार चढ़ाव सारे देख लिए हमने, कोविड भी देख लिया और भी कई चीजें देख ली। अभी तक तो सारा बिजनेस सही सही चल रहा है और डेली यूज का आइटम बना रहे हैं जो डेली हमारे खाने के लिए चाहिए। और सारा का जो हमारी 90% से अबाउ सेल है वो कंज्यूमर पैक में, छोटी पैकिंग में है। हम बल्क पैक में बहुत कम काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रिस्क दिखता नहीं है कि बड़े बायर्स हो, बल्क पैकिंग की सेल हो, अगर ना आए तो हमारे धंधे पर इफेक्ट पड़ता है। हमारी सिर्फ छोटे डब्बों की 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम की स्मॉल पैकिंग की सेल है, जिसमें कहीं तकलीफ की इश्यू दिख नहीं रहा है। चलिए आई थिंक आपने एकदम सही कहा, क्योंकि खाने पीने की चीजें कभी इनकी डिमांड तो कम होती नहीं है। और रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के बारे में तो विठल जी ने कहा कि अभी फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने को। तो मेरी तरफ से सर बहुत बहुत बेस्ट विशेज आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।